सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में जो होने जा रहा है वह इस शो की अब तक की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जहां पूरा चौहान परिवार पहले ही टूट चुका है, वहीं चंद्रिका की अटल जिद और बेकाबू ईगो अब परिवार पर एक बार फिर भारी पड़ने वाला है। आपको याद होगा, पहले भी प्रभात को तब जोरदार हार्ट अटैक आया था जब उसे पता चला कि देव और वसुधा ने चुपके से शादी कर ली है। उस दिन से घर का माहौल पहले जैसा कभी नहीं रहा। लेकिन अब जो होने वाला है वह उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि दूसरी बार प्रभात को हार्ट अटैक आने की वजह भी वही दोनों होंगे, देव और वसुधा। चौहान हाउस में जो सन्नाटा पसरा है वह किसी तूफान से कम नहीं। बिखरा हुआ घर, खाली कमरे, टूट चुकी चंद्रिका और देव वसुधा का दूर रहना, इन सब ने प्रभात को अंदर से इतना तोड़ दिया है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। उसे लगने लगा है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती चंद्रिका के हर निर्णय के आगे झुककर ही की। परिवार बिखर रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। यही कसक उसके दिल को खा रही है। देव की हालत देखकर प्रभात पूरी तरह टूट चुका है। उस बच्चे को, जिसे उसने हमेशा अपनी जान से बढ़कर माना, आज अकेला और दर्द में देखकर उसे अंदर तक झकझोर दिया है। और इसी भारी दुख, गुस्से, अफसोस और अपराध बोध के तूफान में उसे दूसरी बार दर्द की तेज लहर महसूस होती है और वह वहीं गिर पड़ता है। घर में चीख पुकार मच जाती है। परिवार वाले दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और प्रभात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वक्त उनके हाथ से फिसल रहा है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर साफ कह देते हैं कि प्रभात की सांसें बहुत कम बची हैं और उसका दिल अब पहले से 3 गुना ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है, नहीं तो वह कभी भी हाथ से निकल सकता है। लेकिन यहाँ कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। प्रभात सर्जरी से इनकार कर देता है। उसका बस एक ही वाक्य, अगर देव और वसुधा को नहीं देख पाया तो सर्जरी का सवाल ही नहीं उठता। सभी डॉक्टर और परिवार वाले हैरान, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है चंद्रिका का रिएक्शन। पति मौत और जिंदगी के बीच लटका है, लेकिन चंद्रिका अभी भी वही पुरानी अकड़ी हुई, ईगो से भरी चंद्रिका बनी हुई है। वह देव को फोन करना तो दूर, उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। परिवार वाले देख रहे हैं कि प्रभात की सांसें कम हो रही हैं। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि देर नहीं हो सकती, लेकिन चंद्रिका का ईगो एक बार फिर परिवार के सिर पर खड़ा होकर कह रहा है, देव को मत बुलाओ। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं? क्या ये खुदगर्जी नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दूसरी तरफ वसुधा को जब सारिका पूरा सच बताती है कि प्रभात की जान खतरे में है और वह तभी सर्जरी करेगा जब देव उसके सामने हो, तो वसुधा एक पल भी नहीं गंवाती। वह देव की तलाश में पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। पहले ऑफिस जाती है, लेकिन वहां उसे भगा दिया जाता है। फिर सड़कें नापती है, लोगों से पूछती है, पसीने से तरबतर, आंखों में डर और दिमाग में बस एक ही बात, प्रभात जी को मैं खोने नहीं दूंगी। और आखिरकार एक मोड़ पर अचानक उसे देव दिखाई देता है। वह उसे पुकारती है, देव पलटता है और दोनों फटाफट हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब प्रभात दोनों को देखता है, उसकी बुझती हुई आंखों में फिर एक चमक लौट आती है। आखिर वह उन दोनों से मिल चुका है, जिसके बाद वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। सर्जरी शुरू होती है। परिवार बाहर रो रोकर अपनी जान हलक में अटकाए बैठा है और घंटों की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, प्रभात अब खतरे से बाहर है। पर असली सवाल अब शुरू होता है। अब जब प्रभात बच गया है, क्या चंद्रिका का ईगो टूटेगा? क्या देव और वसुधा की जिंदगी फिर पटरी पर आएगी? क्या परिवार फिर एक होगा, या चंद्रिका अपनी जिद में पूरे घर को तबाह कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में यह लड़ाई सिर्फ एक सर्जरी तक सीमित नहीं रहने वाली। ये लड़ाई है रिश्तों की, सच की और टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ने की। इसलिए देखते रहिए वसुधा, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है असली तूफान।